चलिए अभी दो क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाक से, अल्टरनेट एक एक करके देखेंगे। है क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पर है, एक मीटर ब्रिज नहीं मीटर ब्रिज, हाँ मीटर ब्रिज पर है, पिस्टन ब्रिज नहीं मीटर ब्रिज पर। तो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना आ पाएगा। तो सबसे पहले बेस वाला नीचे क्वेश्चन, एक नल पॉइंट इज फ्रॉम ए 200 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में पोटेंशियोमीटर का शायद बना चुके थे, क्या नहीं बनाए थे ना, कल एक क्वेश्चन किए थे हम पोटेंशियोमीटर से। आज के डेट में कुछ PIQs वगैरह सॉल्व करते हैं 2023 का। तो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर, ये इसका हाई पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पर लो पोटेंशियल लेते हैं, क्योंकि बैटरी जो होती है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्टेड होता है ना। तो एक का पोटेंशियल हाई और दूसरे का पोटेंशियल क्या करते हैं, कम लेते हैं। और यहाँ पर एक प्राइमरी सेल होता है। ये देखिए, जब आप PIQs करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और अब तो समय भी आप लोग के पास काफ़ी कम बचा है, तो बस रिवाइज करना ही मेन है आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, प्राइमरी सर्किट बोलते थे ना। अब सेकेंडरी सर्किट में जिस किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कंपैरिजन करना है किसी भी सेल्स का, तो उसको हम लगाते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पर अब एक सेकेंडरी वायर, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का वायर है जो कि नाइक्रोम आता है। देखिए बेसिकली यदि मैं पढ़ाना चाहूँ तो भी PIQs में एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ से मैंने एक तार निकाला। ओ चलो ध्यान से, ये तार निकाला यहाँ से। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक सेल लगा देना है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर से एक है ना, एक सेल उसका रेजिस्टेंस में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, फिर एक जॉकी लगा देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ से एक जॉकी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। अब क्वेश्चन से बोल रहा है उसको, नल पॉइंट इज फ्रॉम 200 सेंटीमीटर, द पोटेंशियोमीटर वेल सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड ऑफ 5 ओम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का कहना है कि एक नल पॉइंट हमको कब मिल रहा है, मैंने बैलेंस जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 कब पर आता है, मैंने हमको टच कराते हैं ना, इधर टच कराएंगे, इधर जब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मान लो x डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है हमको, यहाँ से x मान लेते हैं ना, तो हमारा फार्मूला लगेगा इसमें यही, E इज इक्वल टू KX। अब इक्वल निकालेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, ही निकालेंगे अब IR है ना, इक्वल टू IR, उसी को निकालते हैं ना अपन। तो E की निकालेंगे और X की वैल्यू तो हमको दे के रखा है ये M के लिए। तो क्या लिखा, ए नल पॉइंट इज फाउंड इज कितना है, एट 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ 200 रख देंगे। लेकिन अब E का क्या करें हम, E का हम क्या करें। ठीक है, चलिए यहाँ से एक और हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। एक रेजिस्टेंस हमने क्या किया, वहाँ से भी लगा दिया, लगा दीजिए आप भी। ठीक है, करंट यहाँ से ऐसा प्लस माइनस, सारे डायग्राम क्लियर हो गया, स्मॉल r एक कैपिटल R। ठीक है, और कुछ देख लीजिए, डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। अच्छा हाँ ठीक है, उसको भी ये E हो गया, ये I हो गया। ठीक है, अब देखिए करंट ऊपर जाएगा, डिस्प्लेस होगा नहीं, करंट तो यहीं ही घूमेगा ना। आपने यहाँ पर लगा दिया है, रेजिस्टेंस निकाल दिया है, बैटरी लगा दिया है, तो करंट का ट्रांसफर इधर ऊपर नहीं होगा, करंट का ट्रांसफर यही होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपने कितना, नल पॉइंट कितना ले लिया, नल पॉइंट इज फ्रॉम 200 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर व्हेन सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड ऑफ 5 ओम व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। दो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पहले 5 ओम था फिर 15 ओम था। इज यूज्ड फॉर शंटिंग नल पॉइंट टू 300 सेंटीमीटर। पहले कितना था 200 पर, रेजिस्टेंस कितना था 5, और फिर कितना है 300 पर, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम।
तो भैया हमको फार्मूला कौन सा निकालना है, E अपॉन R प्लस आर, और करंट हो जाएगा I, तो R ले लो। V इज इक्वल टू आई, R होता है कि नहीं, तो V बाई R, टोटल रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इज इक्वल टू KX, ठीक है। ये E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, R क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक कैपिटल R का रेजिस्टेंस और इसने लगा के रखा है, ठीक। अब इसी बेस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला तो मिल गया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है फार्मूला को जनरेट करना। फार्मूला को आपने सिद्ध कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें आपको क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। चलो अब लगाते चलो। पहला ऑप्शन E कितना बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है कितना, पहले कितना ही बोल रहा है, ये तो हमको निकालना ही नहीं है, हमको निकालना है क्या, स्मॉल r जो हमने लूज़ किया है। तो कितना है, पहले 5 है, हमको सिर्फ r की वैल्यू तो पता है ना, 2 1 है ना, ये पता है। पहले 5 ओम का लगाएगा ना, डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 200 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन बोलता है रेजिस्टेंस 15 ओम, यहाँ R की जगह, ठीक है, 15 प्लस R, डिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया, 300 के। बस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 5E अपॉन 5 प्लस R, अब तो कर लोगे ना, 3E प्लस 15 प्लस R, तो ये हो जाएगा कितना, 200 के अपॉन 300 के से करा 0 0 2/3 आ गया। ये हो जाएगा 5E अपॉन 5 प्लस R इंटू 15 प्लस R अपॉन 15E इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये E से कट गया, 5 3 से कट गया, ये E से कट गया, तो आपको बचा कितना, 15 प्लस R अपॉन 5 प्लस R इज इक्वल टू 2/1, तो 15 प्लस R इक्वल टू 10 प्लस 2R, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 2R माइनस R, तो R इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5 ओम आएगा इस टाइम, ठीक। पोटेंशियोमीटर के बेस पर ये क्वेश्चन है, फार्मूला आपको मिल जाएगा, इसी फार्मूले को हमको अप्लाइड करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मीटर बेस के प्रिंसिपल पर आधारित है। चलिए वीडियो पसंद है लाइक करके शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।